हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेती तितर में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुकिंग ऑयल के बारे में। हम सब कंफ्यूज है कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है, पर ये वीडियो देखने के बाद आप श्योर हो जाएंगे कि कौन सा कुकिंग ऑयल आपके लिए हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है। अगर आप इंटरेस्टेड इस वीडियो के लिए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम रिफाइंड कुकिंग ऑयल के बारे में। ऑयल की रिफाइनिंग प्रोसेस जो है बहुत ही लंबी और बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देती है, पर अनफॉर्चुनेटली 90% पीपल जो है वो अपने खाने में रिफाइंड कुकिंग ऑयल खाते हैं। ऑयल को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले किया जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी कि उसमें जो इम्प्योरिटी है वो बाहर निकालने के लिए उसमें यूज होता है हेक्सेन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो हमें बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देता है, जिससे हमें खाने के बाद एनर्जी नहीं होती है, थकान सा महसूस होता है या खाने के बाद सोने का मन करता है। वो सब हमें होता है हेक्सेन की वजह से। और ऑयल की रिफाइनिंग प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होती है, उसके बाद ऑयल में जो टेस्ट और स्मेल है वो खत्म करने के लिए होता है डीगमिंग और डीऑर्डरिंग। मतलब कि ऑयल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिससे उसमें स्मेल और टेस्ट है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए। पर उसके साथ साथ उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं, गुड फैटी एसिड है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ऑयल जो है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे एलडीएल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल हार्ट ब्लॉकेज जैसी बीमारी होती है। तो रिफाइंड ऑयल जो है वो कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और न्यूट्रिएंटलेस एक लिक्विड है जो हमें सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट देती है। अगर आप अपने खाने में रिफाइंड कुकिंग ऑयल खाते हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए। हमेशा आप अपने खाने में फिल्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल या कच्ची घानी का ऑयल खाइए, जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं और कोई भी केमिकल नहीं होता है। नेचर जो हमें देता है उसको हम अगर वैसे खाते हैं तो हमें पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसको हम केमिकल प्रोसेस या कुछ और करके खाते हैं तो हमें सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट मिलती है। अब हम देखते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल सही है। सही कुकिंग ऑयल देखने के लिए 3 पैरामीटर चेक होता है। सबसे पहला चेक होता है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, फिर चेक होता है उसका स्मोकिंग पॉइंट, और फिर चेक होता है उसका फैट टाइप, यानी कि उसमें सैचुरेटेड फैट है या अनसैचुरेटेड फैट है। ये तीनों पैरामीटर चेक करने के बाद मैंने कुकिंग ऑयल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला कि हाई प्रायोरिटी और दूसरा है कि लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी में सबसे पहले नंबर पे आता है वो है घी। घी में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। घी में 50% सैचुरेटेड फैट होता है, यानी कि घी जल्दी खराब नहीं होता है। घी अगर बाहर खराब नहीं होता है तो बॉडी में जाके भी कुछ अच्छा ही करेगा। घी का स्मोकिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई है। अब घी को चाहे कितने भी हाई टेम्परेचर पे खाना बना लो, पर घी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, वो खराब नहीं होता है। पर घी थोड़ा महंगा होता है, पर अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो घी में खाना बनाएं। घी से दाल और सब्जी का तड़का डालिए, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और सबसे बेस्ट हेल्दी कुकिंग ऑयल है। दूसरा कुकिंग ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मेरा फेवरेट वन है। हम एक्सटर्नली तो हेयर और स्किन के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करते ही है, पर अगर आप अपने खाने में भी कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोकोनट ऑयल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कोकोनट ऑयल से आपका कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, वो स्टमक फ्रेंडली होता है। कोकोनट ऑयल जो है वो अगर आप खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो 20 to 30% हाई हो जाता है, मतलब कि आपका वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होगा कोकोनट ऑयल खाने से। और कोकोनट ऑयल में MCT पाया जाता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जो कि बहुत ही रेयर है और बहुत ही हेल्दी है। तो अगर आपको कोकोनट ऑयल का टेस्ट पसंद आता है तो आप अपने खाने में कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोकोनट ऑयल का टेस्ट पसंद नहीं आता है तो अभी मार्केट में एक्सपेलर प्रेस्ड कोकोनट ऑयल मिलता है, जिसमें टेस्ट और स्मेल जो है बहुत ही लाइट होती है। तीसरा कुकिंग ऑयल है वो है कि सीसम ऑयल, यानी कि तिल का तेल। तिल के तेल में भी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। उसमें जिंक, मैग्नीशियम होता है, उसमें कैल्शियम जो है बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों में दर्द है या कैल्शियम की कमी है, तो अगर वो अपने खाने में तिल का यूज़ करते हैं तो उनको उससे फायदा मिलेगा। तिल का स्मोकिंग पॉइंट इतना हाई नहीं है कि आप उसमें डीप फ्राई कर सको, पर आप उसमें खाना जरूर बना सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ लो प्रायोरिटी वाले कुकिंग ऑयल। लो प्रायोरिटी वाले कुकिंग ऑयल में सबसे पहले आएगा मस्टर्ड ऑयल और सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल बहुत ही हेल्दी है, उसमें हाईली न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है।
पर मैंने लो प्रायोरिटी में इसीलिए रखा है कि उसमें थोड़ी अभी स्टडी पे कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि उसमें पाया जाता है 45% यूरोसिक एसिड, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत सारी स्टडी ये बताती है कि उसमें यूरोसिक एसिड की वजह से वो मस्टर्ड ऑयल जो है वो ह्यूमन हार्ट के लिए सही नहीं है, उसके में प्रॉब्लम हो सकता है। पर बहुत सारी स्टडी ये भी बताती है कि मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो जो है इक्वल पाया जाता है, जिससे वो ह्यूमन हार्ट के लिए हेल्दी है। बहुत सारी स्टडी कंडक्ट की गई थी रेट पे, उस पर उनको बहुत ही हाई लेवल का, हाई क्वांटिटी का मस्टर्ड ऑयल से ट्रीट किया गया था, तो उन रेट को मस्टर्ड ऑयल से हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। पर अभी कोई भी स्टडी पे कंक्लूजन नहीं है। जब तक हमें कंक्लूजन नहीं मिलता है तब तक हम मस्टर्ड ऑयल को हफ्ते में 1 से 2 बार खा सकते हैं। दूसरा लो प्रायोरिटी वाला कुकिंग ऑयल है वो है ग्राउंडनट ऑयल और पीनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल और पीनट भी बहुत ही हाईली न्यूट्रिशन है, बहुत ही हेल्दी है, विटामिन ई उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पर इसका एक ड्रॉबैक है, उसमें ओमेगा 6 का लेवल जो है बहुत ही हाई होता है। तो अगर हम अपने डेली खाने में ग्राउंडनट ऑयल और पीनट ऑयल का यूज़ करते हैं तो हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे हमें और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ ऑलिव ऑयल के बारे में। ऑलिव ऑयल सुपर हेल्दी ऑयल है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पॉलीफिनॉल्स पाया जाता है, जिससे उसका ग्रीन कलर पाया जाता है। पर मैंने उसको ना ही हाई प्रायोरिटी में रखा है ना ही लो प्रायोरिटी में रखा है, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है इंडियन स्टाइल कुकिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि ऑलिव जो है इंडिया में नहीं होता है। ऑलिव ऑयल बाहर से आता है, जैसे यूएस से आता है, यूरोप से आता है, तो बहुत लंबे टाइम तक शिप में रहता है, फिर मार्केट में रहता है, फिर घर में आता है। जबकि ऑलिव ऑयल जो है वो उसमें अनसेचुरेटेड फैट पाया जाता है, यानी कि वो जल्दी खराब हो जाता है। अगर आपके घर ऑलिव ऑयल जो है बहुत पुराना आया है या 2 महीने से पुराना आया है, तो वो ऑलिव ऑयल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। दूसरा रीज़न है कि ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट जो है बहुत ही लो है, यानी कि ऑलिव ऑयल में इंडियन स्टाइल कुकिंग बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे उससे सब्जी नहीं पका जाता, उससे पराठे नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें हाई टेम्परेचर होता है। ऑलिव ऑयल सिर्फ सलाद में ऊपर से ड्रेसिंग के लिए या पास्ता में ऊपर से आप डाल सकते हैं, पर उससे बहुत हाई टेम्परेचर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 रीज़न से मैंने ऑलिव ऑयल को कोई भी प्रायोरिटी में नहीं रखा है। अब मैं वीडियो के कंक्लूजन में जाऊंगी। आपको मैं थोड़ी ऐसी टिप्स दूंगी जो मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ, अपने खाने में यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहला है कि रिफाइंड ऑयल और का बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। फिल्टर्ड ऑयल या कोल्ड प्रेस ऑयल या कच्ची घानी का ऑयल कीजिए, जिसमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। दूसरा है कि हमेशा अपने खाने में घी, कोकोनट ऑयल और तिल के तेल को सबसे हाई प्रायोरिटी दीजिए। आप हमेशा अपने ऑयल को रोटेट करते रहिए। जैसे मैं कभी कभी अपने खाने में घी और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके खाना बनाती हूँ, ताकि कोकोनट ऑयल का टेस्ट जो है दब जाए। जब मैं साउथ इंडियन खाना बनाती हूँ तो मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हूँ। जब भी मैं कैसे नॉर्थ इंडियन डिश बनाती हूँ तो मैं उसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। तो हमेशा सब ऑयल में अलग अलग सेट ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, तो आप हमेशा अपने खाने में अलग अलग ऑयल यूज़ कीजिए, ताकि आपको अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन मिल जाए। तीसरा है कि ऑलिव ऑयल सुपर हेल्दी ऑयल है, पर इंडियन स्टाइल कुकिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि आपको मेरा कुकिंग ऑयल का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।